हाय दोस्तों, कल हमने बात की थी कि भाई राजस्थान के जो हमारे तीज त्यौहार थे उनमें सावन माह में आने वाले तीज त्यौहारों की बात की। उसके बाद में हमने चर्चा की थी भाद्रपद में आने वालों की, और आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें बात करते हैं आश्विन माह की। तो देखो, आश्विन माह में जो पहला त्यौहार आता है वो आता है नवरात्रि। क्या आते हैं? नवरात्रि। अब नवरात्रे हमेशा ध्यान रखना शुक्ल पक्ष में आते हैं, और ये आश्विन माह के हैं। तो आश्विन शुक्ल एकम से आश्विन शुक्ल नवमी तक चलते हैं। आश्विन माह के जो नवरात्र आते हैं वो कहां से कहां तक चलते हैं? आश्विन शुक्ल एकम से लेकर आश्विन शुक्ल नवमी तक चलते हैं। अब इसमें इन नवरात्रों को उपनाम का ध्यान रखना। इन नवरात्रों को हम बोलते हैं शारदीय या बड़े नवरात्र। छोटे नवरात्र जो आते हैं वो चैत्र माह में आते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद में इसी में नवमी तक के बीच में त्योहार आते हैं, जैसे दुर्गाष्टमी। कौन सा त्योहार? दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी नवमी से पहले आएगी, तो आश्विन शुक्ल अष्टमी को आएगी। कब आएगी? आश्विन शुक्ल अष्टमी को। अब भारत में आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में दुर्गा अष्टमी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दुर्गा अष्टमी अपने पश्चिमी बंगाल की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? पश्चिमी बंगाल की। इसके अलावा नंबर 3 पे लेते हैं दशहरा। दशहरा त्योहार आता है आश्विन शुक्ल दशमी को। अब आता है आश्विन शुक्ल दशमी के दिन आता है ये। इसी को हम बोलते हैं विजयादशमी। क्या बोलते हैं इसको? विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं। विजयादशमी, या यूं बात करें कि भारत में प्रसिद्ध है दशहरा। तो भारत में दशहरा प्रसिद्ध है मैसूर कर्नाटक का। कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर कर्नाटक का। जबकि राजस्थान में पूछे कि राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का है दशहरा? राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये कोटा का प्रसिद्ध है। कहाँ का फेमस है? कोटा का फेमस है। इसके अलावा जहांगीर ने दशहरा उत्सव कहाँ बनाया? पूछ लेता है इस चीज से संबंधित। तो जहांगीर ने दशहरा उत्सव जो बनाया था वो बनाया था अजमेर में। कहाँ पे बनाया था? अजमेर में बनाया। इसके अलावा इसी दिन खेजड़ी की पूजा होती है। इसकी पूजा होती है खेजड़ी की। इसी के अलावा इसी दिन लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है दशहरे के दिन। इसके अलावा दशहरे के दिन ही मेला लगता है, और वो मेला है गधों का मेला। कौन सा मेला? गधों का मेला। गधों का मेला लगता है लूनियावास जयपुर में। कहाँ पे लगता है? लूनियावास जयपुर में। और इसी को हम कहते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला तो कहाँ लगता है? लूनियावास जयपुर में लगता है। तो दशहरा कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। इसी को हम बोलते हैं विजयादशमी। इसी दिन कहा जाता है कि राम जी के द्वारा रावण का अंत किया गया था। बाकी रावण का अंत करने से पहले ये चीज पता कर लेना कि जो रावण है वो राजस्थानियों के फूफा जी लगते हैं, क्योंकि मंदोदरी जो बताई गई है वो कहाँ की है? जोधपुर की, मंडोर जोधपुर की। तो इस हिसाब से हमारे राजस्थानियों के फूफा जी लगते हैं कौन? रावण।
इसके अलावा भारत में पूछ लिया जाए आपसे कि भारत में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना दशहरा मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। जबकि राजस्थान में अगर पूछ लिया जाए कि दशहरा कहाँ का फेमस है, तो दशहरा कोटा का फेमस है। और जहांगीर ने दशहरा उत्सव कहाँ बनाया था, तो अजमेर में बनाया था। इसके अलावा इसी दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा होती है और एक लीलटास नामक पक्षी होता है। ध्यान रखना लीलटास एक ग्रंथ भी है जो कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखा गया था। इस पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है। और दशहरे के दिन ही राजस्थान में गधों का सबसे बड़ा मेला लगता है, वो लगता है लोनियावास जयपुर में। और बात करें किसकी आराधना में लगता है, तो ध्यान रखना गधों का मेला लगता है कलखानी माता की आराधना में। तो आश्विन माह के जो त्योहार है इनके बारे में आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, देखो आगे बढ़ते हैं। आश्विन माह के अन्य त्योहारों में आती है शरद पूर्णिमा, नंबर 4 शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा आती है आश्विन पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, क्योंकि जहां पे शुक्ल पक्ष खत्म होगा किसी भी महीने में वहां पे पूर्णिमा आएगी, और जहां पे कृष्ण पक्ष समाप्त होगा वहां हमेशा क्या आएगी, अमावस्या आएगी। तो देखो इसी को हम कहते हैं रास पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, रास पूर्णिमा। अब भाई बात करें कि इसे रास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, शरद पूर्णिमा को या आश्विन पूर्णिमा को, तो ध्यान रखना इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में दिखाई पड़ता है। तो चंद्रमा इस दिन 16 कलाओं में होता है, चंद्रमा 16 कलाओं में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, 16 कलाओं में, तो शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा, इसीलिए इसको हम कहते हैं रास पूर्णिमा। इसके अलावा अगला मंथ लेते हैं कार्तिक माह है, और कार्तिक माह में पहला त्योहार आता है करवा चौथ। कौन सी चौथ, करवा चौथ। अब करवा चौथ की अगर मैं बात करूं तो कुंवारों को बड़ा इंतजार रहता है इस दिन, और शादीशुदा को इंतजार करने की जरूरत नहीं। करवा चौथ महिलाओं का एक व्रत है, त्योहार है, जिसके अंदर वह करवा चौथ माता की पूजा करती है और अपने पति की लंबी आयु की बात रखती है। तो जब करवा चौथ आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, अब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। इसके अलावा इसी दिन एक मेला लगता है, करवा चौथ का मेला लगता है, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। इसके अलावा दूसरा त्योहार आता है अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी, या इसी को बोलते हैं होई अष्टमी, इसी को क्या बोलते हैं, होई अष्टमी। और ये त्योहार आता है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को आता है। और इस दिन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती है, संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। कब, अहोई या होई अष्टमी को। और इस दिन दीवार पर स्याहू माता का चित्र बनाकर पूजा की जाती है, चित्र बनाकर पूजा।
की जाती है। तो ध्यान रखना, अहोई अष्टमी या होली अष्टमी कब आती है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को आती है। इसी दिन कार्तिक कृष्ण अष्टमी को आती है। इसी दिन जो निसंतान महिलाएं होती है वो व्रत रखती है और संतान प्राप्ति की कामना रखती है। दूसरी बात, इसी दिन दीवार पर श्यामू माता का चित्र बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो एक बार आप इसको कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ो। कार्तिक माह में आगे त्योहार आता है नंबर 3 पे त्योहार आता है तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी, और ये त्योहार आता है कार्तिक कृष्ण एकादशी को। ध्यान रखना, तुलसी एकादशी कब आती है? कार्तिक कृष्ण एकादशी को। और इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे की पूजा, किसकी पूजा होती है? तुलसी के पौधे की। और इसी को हम बोलते हैं रमा एकादशी। तुलसी एकादशी को क्या बोलते हैं हम? रमा एकादशी बोला जाता है। नंबर 4 पे धनतेरस। कौन सा त्योहार? धनतेरस का। और धनतेरस आती है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। त्रयोदशी मीन्स तेरस। क्या बोलते हैं? त्रयोदशी को तेरस बोलते हैं। तो धनतेरस कब आती है? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन आती है। और इसी दिन पूजा की जाती है धनवंतरी की। इसकी पूजा होती है धनवंतरी की। इसके अलावा यमराज की पूजा की जाती है और इसके अलावा धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। किन की पूजा होती है धनतेरस के दिन? ध्यान रखना कि धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आती है और इस दिन धनवंतरी की पूजा की जाती है। इसके अलावा मौत के देवता यमराज की पूजा की जाती है। इसके अलावा धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। अब बात करें कि इस दिन राजस्थान में यमराज की पूजा कहाँ होती है, जो कि मौत के देवता कहे जाते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान में जयपुर में होती है। और जयपुर में कहाँ? जयपुर में जो चांदकोड़ गेट है, जब आप चार दीवारी में प्रवेश करोगे चांदकोल गेट से, तो चांदकोल गेट का जो बड़ा सा दरवाजा बना हुआ है उस पे यमराज की क्या लगी हुई है? लोहे की बनी हुई प्रतिमा लगी हुई है। और वहीं पर धनतेरस के दिन क्या होती है? पूजा होती है। तो चांदकोल गेट जयपुर में धनतेरस के दिन यमराज की पूजा की जाती है, जो कि मौत के देवता है। इसके अलावा कुबेर की भी पूजा होती है और धनवंतरी की भी पूजा की जाती है, लेकिन यमराज की पूजा केवल चांदकोल गेट जयपुर में की जाती है। इसके अलावा नंबर 5 पे आता है रूप चतुर्दशी। धनतेरस के बाद में जो त्योहार आता है कार्तिक माह में, वो आता है रूप चतुर्दशी। इस त्योहार को हम महिलाओं के सजने संवरने का त्योहार भी बोल सकते हैं। और इस दिन एक मेला लगता है, जो महिलाओं का त्योहार होता है सजने संवरने का, इस दिन मेला भी लगता है। और वो मेला लगता है ब्यूटी पार्लर की दुकान में, क्योंकि इस दिन महिलाएं सजने संवरने के लिए जाती है। और ये त्योहार भी रूप चतुर्दशी मतलब महिलाओं के सजने संवरने का त्योहार है। तो इस दिन मेला ब्यूटी पार्लर की दुकान में लगता है। तो इसके अलावा ध्यान रखना कि कार्तिक कृष्ण चौदस को आता है। कब आता है? कार्तिक कृष्ण चौदस। और इसी को क्या बोलते हैं? महिलाओं के सजने संवरने का त्योहार। और मेला पूछे तो मैंने बताया कि कहाँ लगता है मेला? ब्यूटी पार्लर की दुकान में। ठीक है, ध्यान रखना, इस दिन भीड़ मिलेगी आपको। मेला जो लगता है
सजने संवरने का वो ब्यूटी पार्लर की दुकान में लगता है, और जाके आप चेक करना कभी कि वहां पे आपको भीड़ मिलेगी बहुत ज्यादा। इसके अलावा बात करें इसके उपनाम, तो इसके उपनाम में ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं छोटी दीपावली। क्या बोलते हैं? छोटी दीपावली। इसी को बोलते हैं नरक चतुर्दशी। जो महिलाएं नरक में जाती है उनको इसलिए नरक चतुर्दशी। और इसी को रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं, रूप को सजने संवारने के लिए जाती है तो रूप चतुर्दशी। ध्यान रखना इस चीज का। इसके अलावा आगे और भी त्योहार हैं, एक बार 3 त्योहारों को कंप्लीट करो। हो गया? रूप चतुर्दशी के बाद में जो त्योहार आता है वो आता है दीपावली। और दीपावली सभी को पता है कार्तिक अमावस्या। कब आती है? कार्तिक अमावस्या के दिन आती है ये। और इसी को हम उपनाम में बोल सकते हैं पंच महोत्सव या दीप महोत्सव। इसके अलावा इसी को हम बोलते हैं हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाता है इसे, सबसे बड़ा त्योहार कौन सा? दीपावली। इसके अलावा इसी दिन से विक्रम संवत शुरू होता है। विक्रम संवत शुरू, ध्यान देने की बात। और कहा जाता है कि इसी दिन जो वैश्य होते हैं वो अपना क्या करते हैं? बही खाते बदलते हैं दीपावली के दिन, ठीक है। इसके अलावा अगला त्योहार आता है वो आता है गोवर्धन। अब यहाँ अमावस्या आ गई तो अब पक्ष चेंज हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत जो होती है महीने की वो कृष्ण पक्ष से, अगले जो 15 दिन आएंगे वो कौन से आएंगे? शुक्ल पक्ष में आएंगे। तो गोवर्धन कब आता है? शुक्ल पक्ष में आता है, और ये आता है कार्तिक शुक्ल एकम को। कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकम को। इसी को बोलते हैं उपनाम में अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट उत्सव भी बोल दो या महोत्सव भी बोल दो। और इसी दिन मेला लगता है, इसी दिन अन्नकूट महोत्सव का मेला लगता है नाथ द्वारा राजसमंद में। नाथ द्वारा राजसमंद में कहा जाता है कि राजस्थान में इस दिन गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है, और पूजा करने के साथ ही गोवर्धन की मनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है भैया दूज। और भैया दूज आता है आपके कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। और इसी को हम बोलते हैं यम द्वितीया। इसी त्योहार की तिथि को हम क्या बोलते हैं? यम द्वितीया बोलते हैं। इसके अलावा नंबर 8 पे आता है आंवला नवमी। आंवला नवमी का त्योहार। तो शुक्ल पक्ष चल रहा है तो कार्तिक शुक्ल नवमी को लगता है। और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। पूजा किसकी होगी? आंवले की। आंवले के वृक्ष की इसकी पूजा की जाएगी। आंवले के वृक्ष की पूजा की जाएगी। एक बार इसे कंप्लीट करो। और भी ध्यान रखना, पूरे 30 त्योहार बताए जाएंगे और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
और क्लासों की तरह नहीं कि आपको कुछ मोटे मोटे मेन बता दिए और बात खत्म कर दी। आपके जो एक ऑफलाइन क्लास में जो चीज़ें आपको बताई जाती है, लिखाई जाती है, वो सारी चीज़ें आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। उतारो आप इसको। हो गया तो। इसके अलावा नंबर 10 पे देवउठनी 11। देवउठनी 11 का जिनकी सगाई हो चुकी है उनको काफी इंतजार रहता है कि देवउठनी 11 आ जाएगी, देव उठ जाएंगे, मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे भी पलेटे हो जाएंगे, पलेटे मंस फेरे हो जाएंगे, विवाह हो जाएंगे। तो कुंवारों को तो इंतजार हो या न हो, लेकिन जिनकी सगाई हो चुकी है उनको इस दिन का काफी दिनों से इंतजार रहता है कि कब देवउठनी 11 आएगी और कब घर वाले विवाह करेंगे। तो देखो देवउठनी 11 आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, और इसी दिन मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं? राजस्थान में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। बाकी विवाह के काम शुरू हो जाते हैं इस दिन से। इसके अलावा नंबर 11 पे कार्तिक पूर्णिमा। कौन सा त्योहार? कार्तिक पूर्णिमा। और कार्तिक पूर्णिमा को आएगी, कब आएगी? कार्तिक पूर्णिमा को। और इसी दिन सत्यनारायण की पूजा होती है, तो इसको उपनाम में हम कहते हैं सत्यनारायण पूर्णिमा। सत्यनारायण पूर्णिमा भी बोलते हैं इसे। इसके अलावा इसे त्रिपुर पूर्णिमा भी बोला जाता है। त्रिपुर पूर्णिमा सत्यनारायण महाराज की पूजा होने की वजह से सत्यनारायण, और इसको त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन मेला लगता है, एक मेला लगता है पुष्कर मेला अजमेर में, आगे लगता है अजमेर में। इसके अलावा एक मेला लगता है कपिल मुनि का मेला। कार्तिक पूर्णिमा को 2 मेले लगते हैं, एक लगता है पुष्कर मेला, एक लगता है कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला। अजमेर में जो मेला लगता है इसे कहते हैं राजस्थान का सबसे रंगीन मेला। सबसे रंगीन मेला। और इस मेले का मुख्य आकर्षण है दीपदान, मतलब दिए जलाए जाते हैं और पुष्कर झील में छोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा एक मेला लगता है कपिल मुनि का मेला, और इस मेले में कहा जाता है कि बीकानेर देशनोक में जो हमने मंदिर बना हुआ है करणी माता का, करणी माता के एक बहन थी जिसका नाम गुलाब कंवर था और उसका एक पुत्र था लाखन। तो कहते हैं कि श्रावण पूर्णिमा को ये मतलब करणी माता, गुलाब कंवर और लाखन ये तीनों जाते हैं घूमने। कपिल मुनि में झील बनी हुई है बीकानेर में, कोलायत झील। तो इस झील में डूबने से लाखन की क्या हो गई थी? मृत्यु। अब लाखन की मृत्यु हो गई। करणी माता चारण जाति से बिलोंग करती थी, इसलिए कहा जाता है कि कपिल मुनि के मेले में चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं। कौन सी जाति के नहीं जाते हैं कपिल मुनि के मेले में? ध्यान रखना, चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं। रीजन मैंने बताया कि श्रावण पूर्णिमा के दिन करणी माता, गुलाब कंवर और लाखन घूमने गए थे, और घूमने गए तो कोलायत झील में डूबने की वजह से लाखन की क्या हो गई थी? मृत्यु। और कहते हैं कि करणी माता ने यमराज से आह्वान किया था लाखन के प्राण वापस देने के लिए, तो यमराज ने प्राण वापस नहीं किए। तो उसके बाद में करणी माता ने आह्वान किया था कि आज के बाद अगर मेरे वंश से कोई भी व्यक्ति मरेगा
तो वो मेरे पास ही रहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि देशनोक बीकानेर में चूहे के रूप में उनके जो मतलब कि पीढ़ी के व्यक्ति है वो उनके पास चूहे के रूप में करणी माता के मंदिर में रहते हैं। जहाँ तक पुस्तकों की बात करें तो पुस्तकों में या किस्से कहानियों में तो हमें ऐसी ही बातें देखने को या सुनने को मिलती है। तो ध्यान रखना कि कपिल मुनि के मेले में कौन जाति के लोग नहीं जाते हैं, तो चारण जाति के लोग नहीं जाते। चारण जाति के लोग नहीं जाते। तो ये हमारे कार्तिक माह का अंतिम त्योहार है एग्जाम की दृष्टि से। एक बार आप इसे कंप्लीट करो, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले त्योहारों की। तब तक धन्यवाद।